तुम देश को तोड़ने का काम कर रहे हो, अमेरिका में जाके अपने देश की बुराई कर रहा हो और जाके वहाँ पे खालिस्तान के झंडे लहरा रहा हो, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रहा हो, तो इससे देश टूटेगा या जुड़ेगा? तुम कहते हो हम तो जो देश जोड़ो यात्रा निकालना है। जोड़ो यात्रा निकाली उन्होंने। हाँ जी। ये तो तुमने भारत तोड़ो ना यात्रा वहाँ पे अमेरिका के अंदर निकाल दी कि भारत तोड़ो, सिख अलग करो, हिंदू अलग करो, मुसलमान अलग करो। ये कौन सी तुम्हारी पॉलिसी है? अभी देखो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया है और 30 करोड़ लोगों को अभी मकान दिए हैं। अब आप ये देखो कि कितने काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान का एक मुकाम ऊपर कराया है। आज तमाम देशों में जाकर जो है हिंदुस्तान का जो है कोई इसको हिंदुस्तान को अपनी तरफ से कोई आंख नहीं दिखा सकता। कोई भी आदमी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि देश की बुराई जाके दूसरे देश में करना। अगर तुम्हें किसी ने कॉन्फ्रेंस में बुलाया तो वहाँ पे देश के बारे में अच्छी बात बताओ। जो तुम्हारा मतभेद है वो आपके यहाँ बैठ करके पार्लियामेंट में हल करो उसको। हल बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। बड़ी बड़ी जितनी भी बड़ी बड़ी तोपें होती हैं सब जाके यहाँ पे हल होती हैं। कितने बड़ी जंगें होती हैं उसके बाद भी बैठ के हल निकलता है उसका। तो तुम्हें तो यहाँ पे इसका हल निकालना चाहिए, ना कि जाके अमेरिका में हमारी बुराई करनी चाहिए। और आज मुसलमान जो है खुशहाल है। मुसलमानों के मदरसों में अच्छी तालीम दी जा रही है, मस्जिदों का विकास हो रहा है, मदरसों का विकास हो रहा है। क्या चीज़ नहीं हो रही बीजेपी में? ये तो हमारा सबका अपमान हुआ है, इनका भी खुद का अपमान हुआ है। किसी जाके दूसरे देश में जाके अपने देश की बुराई करना, तो वहाँ की जनता की तो बुराई हुई है, देश की थोड़ी बुराई हुई है, या प्रधानमंत्री की बुराई थोड़ी हुई है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब जितने काम कर रहे हैं, कोई भी आज तक 65 साल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। इस वक्त कोई ऐसा काम हो जो रुका हुआ बता दो, कोई भी रुका हुआ हो? सारे काम हो गए। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। आज हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में और जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने बोला है कि देश में नफरत फैलाई जा रही है। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा हेट्रेड शब्द का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री पर अमेरिका में जाकर निशाना साधा है राहुल गांधी ने और उनके सामने खालिस्तान के झंडे लहराए गए हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। कुछ लोगों के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं कि देश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मुद्दे पर। चाचा नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। आपको पता चला राहुल गांधी जी ने जो मोदी जी के बारे में बोला था, अमेरिका में जाकर खालिस्तान के झंडे लहराए, क्या प्रतिक्रिया है? देश कहीं ना कहीं क्या बुरा लगता है इन चीज़ों को सुन? सबसे बड़ी बात यह है, अमेरिका में जाकर के इनको राहुल गांधी साहब को ऐसा करना नहीं चाहिए था। देश की कोई भी जाके कहीं पर बुराई नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर जाकर इन्होंने खालिस्तान के झंडे लहराए हैं और वहाँ पर देश की बुराई करी है, मोदी जी की बुराई करी है। अभी मोदी जी का आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री वहाँ के क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं, पापुआ, उन्होंने पैर छुए हैं। और अमेरिका के प्रधानमंत्री ने, अमेरिका के प्रधान जो बाइडन ने उनको कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। मुझे ये लगता है अभी जैसे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने अभी उसका नया जो वो बना है लोकसभा, उसका उद्घाटन करा है। इसमें ये लोग कहते हैं कि जी इनको उद्घाटन नहीं करना चाहिए। अब इनसे पूछो कौन सी आइन की कौन सी दफ़ा में ये है कि इसको मोदी जी या कोई प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन नहीं कर सकता। चलो दिखाओ तो सही पहले हमें। तुम देश को तोड़ने का काम कर रहे हो, अमेरिका में जाके अपने देश की बुराई कर रहा हो और जाके वहाँ पे खालिस्तान के झंडे लहरा रहा हो, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रहा हो, तो इससे देश टूटेगा या जुड़ेगा? तुम कहते हो हम तो जो देश जोड़ो यात्रा निकालना है। जोड़ो यात्रा निकाली उन्होंने। हाँ जी। ये तो तुमने भारत तोड़ो ना यात्रा वहाँ पे अमेरिका के अंदर निकाल दी कि भारत तोड़ो, सिख अलग करो, हिंदू अलग करो, मुसलमान अलग करो। ये कौन सी तुम्हारी पॉलिसी है? अभी देखो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया है और 30 करोड़ लोगों को अभी मकान दिए हैं। अब आप ये देखो कि कितने काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान का एक मुकाम ऊपर कराया है। आज तमाम देशों में जाकर जो है हिंदुस्तान का जो है कोई इसको हिंदुस्तान को अपनी तरफ से कोई आंख नहीं दिखा सकता। आज हमारा इतना बड़ा मकाम हो गया है कि दुनिया के दूसरे ममालिक ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करी है। सभी ने, कितने प्रधानमंत्री से अभी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, तो ये अच्छे काम थोड़ी कर रहे हैं। इनको किसी को भी अपने घर में जाकर अपनी बुराई किसी के दूसरे घर में जाकर नहीं करनी चाहिए। वहाँ रोकना चाहूँगा, भाजपा ने भी यही बात बोलते हुए निशाना साधा। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब भी देश के बाहर जाते हैं हमेशा देश के लिए जहर ही उगलते हैं और जब भी जाते हैं देश की बुराई करते हैं। जो घर की बात है, घर की आपसी उनकी जो भी है राजनीतिक मतभेद है, वो घर में ही सुलझाया जाए। अगर बाहर जा रहे हैं, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जा रहा है, तो वहाँ पर अपने देश की बुराई और देश की सरकार की बुराई नहीं करनी चाहिए। क्या लगता है आपको? आपको सबसे बड़ी बात यह है,
है कोई भी आदमी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि देश की बुराई जाके दूसरे देश में करना। अगर तुम्हें किसी ने कॉन्फ्रेंस में बुलाया तो वहाँ पे देश के बारे में अच्छी बात बताओ। जो तुम्हारा मतभेद है वो आपके यहाँ बैठ करके पार्लियामेंट में हल करो उसको। हल बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। बड़ी बड़ी जितनी भी बड़ी बड़ी तोपें होती हैं सब जाके यहाँ पे हल होती हैं। कितने बड़ी जंगें होती हैं उसके बाद भी बैठ के हल निकलता है उसका। तो तुम्हें तो यहाँ पे इसका हल निकालना चाहिए, ना कि जाके अमेरिका में हमारी बुराई करनी चाहिए। अब तुम यहाँ की जाके हिंदुस्तान की बुराई करोगे तो उसमें तुम भी तो शामिल हो, तुम भी तो बुरे हो गए। खाली बीजेपी थोड़ी बुरी हो गई, बीजेपी के तो इतने काम है तुम गिनवा नहीं सकते। इतने अच्छे काम किए बीजेपी ने। हमारे मोदी जी साहब ने जो इतने काम कर दिए कोई दूसरा कर नहीं सकता। तुमने 65 साल में तुमने नहीं करे ऐसे काम। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बोला है मोदी जी नफरत फैला रहे हैं देश में, हेटेड शब्द का उपयोग करते हुए उन्होंने कहा है कि पूरे देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है भाजपा सरकार। भाजपा सरकार नफरत फैलाने का काम कर नहीं रही। तुम नफरत फैलाने का काम कर रहे हो, जाके दूसरे देशों में जाके बुराई कर रहे हो अपने देश की। तो नफरत फैलाने का तो काम तुमने कर दिया। वहाँ जाके खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए, खालिस्तान के झंडे लहरवाए, तो इससे नफरत बढ़ेगी, नफरत ख़त्म होगी। वो जब लाल किले पर आए थे, अभी सामने लाल किले के हम खड़े हैं, तो उन्होंने बोला था कि भाजपा ने नफरत की दुकान, वो नफरत का बाजार खोल रखा है। नफरत के बाजार में हम एक मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। क्या ऐसे खुलेगी मोहब्बत की दुकान अपने देश की बुराई करके? मोहब्बत की दुकानें ऐसे खुलती है जाके नफरत की बातें करने से, नफरत के बीज बोने से। नफरत के बीज जाके बोगे तो नफरत का जो पेड़ निकलेगा वो तो नफरत ही निकलेगी उसमें से। उसके जो फैलाएंगे नफरत ही फैलाएंगे वो। तो तुम उसके पेड़ों के जो फल हो तो तुम नफरत फैला रहे हो यहाँ पे। तुम यहाँ पे जो मोहब्बत थोड़ी फैला रहे हो। तो मोहब्बत तो बीजेपी ने फैला रखी है। मोहब्बत को सबको एक साथ लेकर चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा भी ऐसा ही है, सबका साथ सबका विश्वास, एक ही नारा है। उन्होंने तो कभी नफरत की बात नहीं कही। और आज भी देख लो, उनको उठाकर देख लो, पूरा इतिहास उठाकर देख लो। 65 साल में तुमने कितनी नफरत फैलाई है। भाजपा का डर बैठा के, RSS का डर बैठा के तुमने वोट बैंक मुसलमानों को समझा और नफरत का बीज बोया कि जी भाजपा तुम्हें ऐसा कर देगी, भाजपा तुम्हें ऐसा। क्या करा भाजपा ने? भाजपा तो दुनिया भर के काम करे। आज यूपी में जाके देख लो कितने काम हो रहा है मुसलमानों के लिए। और आज मुसलमान जो है खुशहाल है। मुसलमानों के मदरसों में अच्छी तालीम दी जा रही है, मस्जिदों का विकास हो रहा है, मदरसों का विकास हो रहा है। क्या चीज़ नहीं हो रही बीजेपी के सामने? वो एक बात कही जा रही है, जैसे राहुल गांधी ने बोला भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी तरफ भारत की बुराई करना, और उसके अलावा ये बोलना कि भाजपा काम नहीं कर रही है। ये जो मन में एक उनके नफरत है भाजपा के लिए, वो क्यों पनप रही है? क्या ये चुनाव ना जीत पाने की हताशा है? ये चुनाव ना जीत पाने का ही असर है कि चुनाव जीत नहीं पा रहा है। भैया अगर कर्नाटक जीत गए तो क्या है, पूरा हिंदुस्तान जीत लिया इन्होंने। कर्नाटक जीतने से थोड़ी खाली काम चल जाएगा। और जगह देखो, अभी 2 सीटों का खाली वहाँ पे चुनाव हुआ था यूपी के अंदर, दोनों में हार गए बीजेपी आई है। ये जो है भारत जोड़ो नहीं कर रहा है। ये असल में इनको ये खतरा हो रहा है कि आपके मोदी जी का, अगर तुम्हारे सामने कोई मोदी जी का विकल्प है तो उसको सामने क्यों नहीं लाते? सबसे पहले देखो, किसी की भी शादी होती है पहले दूल्हा को दिखाया जाता है कि भाई दूल्हा ये है, कि भाई इसकी शादी होगी भी लड़की की तभी रिश्ता तय होता। तुम तो दूल्हा तो दिखाई नहीं रहा, कहाँ से तुम्हारा रिश्ता तय हो जाएगा? तुम्हें कौन वोट दे देगा जब तक तुम ये नहीं दिखा रहा है कि भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर ये होगा? तो जब तुम दिखाओगे कि भाई ये होगा, हमारा ये सामने है, तभी तो आदमी सोचेगा कि हाँ भाई इसको वोट दो, अच्छा है। मोदी जी के सामने क्यों नहीं टिक रहे तुम? इसी वजह से टिक नहीं रहे तुम। और इसी वजह से तुम्हारी आपके इससे भी ज़्यादा जो आपके हार हुई है, आपके इससे ज़्यादा हार हो जाएगी। आपने वो दौर भी देखा होगा जब 1971 की भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी, इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी, तब विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी थे और उन्होंने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा था कि हमारी जो प्रधानमंत्री हैं वो लेडी नहीं आयरन लेडी हैं। तो एक वो भी विपक्ष था जो अपने देश में मुसीबत के समय सत्ता के साथ खड़ा था। आज एक विपक्ष है जो आम घड़ी में भी अपने सरकार के, अपने देश के दूसरे देश में जाके बुराई कर रहा है। ये जो है सबसे बड़ी बात, खराबी वाली बात तो ये, जबकि उनके बीजेपी, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो थे बहुत बड़े अच्छे लीडर थे, बहुत समझे हुए थे और बहुत पुराने पॉलिटिशियन थे। उन्होंने जाके वहाँ पर कहा था आपका अपोजिशन का काम ये होता है कि रूलिंग पार्टी की बुराई करना, मगर उन्होंने कहा था कि नहीं भाई आयरन लेडी है, वो लोया है बिल्कुल। उन्होंने जो है वहाँ पे, इनकी दादी थी, इनकी दादी ने जाके उनकी अच्छाई करी थी और ये वहाँ पे जाके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब का बुराई करना है। तो ये कौन सी अच्छी सियासत है? ये तो गंदी सियासत है। ये सियासत थोड़ी है, ये तो उलझाने वाला काम है। सियासत में अब इन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान तो किया, देश का अपमान किया, नहीं जो हमारी संसद बन रही थी उसका भी बॉयकॉट कर दिया। संसद तो पूरे देश की है, किसी पार्टी विशेष की नहीं। तो संसद में अगर इनको बाइकाट करना था, बाइकाट करते रहो। इनसे जो कह रहे हैं कि जी प्रधानमंत्री को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए था, उद्घाटन नहीं। अरे भाई कौन सी दफ़ा तुम्हारे पास है, इनकी कौन सी है कि भाई जिसमें प्रधानमंत्री नहीं कर सकता उद्घाटन? प्रधानमंत्री ने करा तो कौन सी वो? या तो तुम दिखा दो कि जी इसमें कर नहीं सकता, तो नहीं कराते भी, तुमने दिखाते भी नहीं है और कहते भी रहते हो। ये कौन सी तुम्हारी सियासत? ये सियासत नहीं है, इसे ओछी सियासत कहते हैं।
अच्छा, दूसरे देश में जाके भारत की और सरकार की बुराई करना क्या लग रहा है, इससे उनका जो वोट बैंक है वो सध पाएगा कि नहीं हो पाएगा? वोट बैंक तो इनका और ख़राब कर लिया इन्होंने अपना। ये हमारे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का अपमान थोड़ी है, तो पूरी जनता का, पूरे हिंदुस्तान की जनता का अपमान हुआ है। ये तो हमारा सबका अपमान हुआ है, इनका भी खुद का अपमान हुआ है। किसी जाके दूसरे देश में जाके अपने देश की बुराई करना, तो वहाँ की जनता की तो बुराई हुई है, देश की थोड़ी बुराई हुई है, या प्रधानमंत्री की बुराई थोड़ी हुई है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब जितने काम कर रहे हैं, कोई भी आज तक 65 साल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। इस वक्त कोई ऐसा काम हो जो रुका हुआ, बता दो कोई भी रुका हुआ हो, सारे काम हो गए। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं और खालिस्तान के जो झंडे लहराए जाते हैं, उनके ही ठीक सामने मतलब देश के विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं और उनके सामने देश तोड़ने की बात हो रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर संदेह होता है किस चीज़ को लेकर। ये खुद चाहते हैं कि यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बने और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जितने भी हैं सब लड़ते रहें आपस में, ताकि हमारी दुकान चमकती रहे और हम जो है अपना वोट बैंक सीधा करते रहें। इससे कभी वोट बैंक सीधा नहीं होगा। और अब के जो है जनता बहुत होशियार हो गई है, उसने 65 साल में इनका शासन देख लिया। अब जनता इनके बेकाबे में नहीं आएगी। ये चाहे रेवड़ियाँ बाँटें या गुड़ के सेव बाँटें या ये बर्फ़ी बाँटें। एक और उनकी दादी थी इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने खालिस्तान की हिंदुस्तान में कमर तोड़ के रख दी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, बिल्कुल खालिस्तानियों को लगभग ख़त्म कर दिया था उन्होंने। अब उनके पोते के सामने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता के मन में दुख होता है ये चीज़ देखकर कि दादी कैसी थी और अब पोते के सामने ऐसा हो रहा है। जब आपने देखा होगा खालिस्तान जिंदाबाद के जब नारे लगे तो भिंडरावाला को उन्होंने कुचल के रख दिया था। गोल्डन टेम्पल में उन्होंने ब्लू स्टार ऑपरेशन कराया था, उसी के टाइम में जो है उसको कुचल के रख दिया था कि बिल्कुल कोई आंख उठा नहीं सकता था और किसी की हिम्मत नहीं हुई थी को खालिस्तान जिंदाबाद के। देखो कि क्योंकि सिख कम्युनिटी भी जो है वो देश को तोड़ना नहीं चाहती है, वो देश को जोड़ना चाहती है, देश के साथ मिलकर चलना चाहती है। उसके बाद भी ऐसा हो रहा है, नारे लग रहे हैं और रोका नहीं जा रहा है इन चीज़ों को। हाँ, तो इनको रोकने के लिए यही है कि पब्लिक को चाहिए अब कि इनको ऐसा रोक दें कि इनको, ताकि इनको जो है पूरा छठी का दूध याद आ जाए। एक आखिरी सवाल लेंगे, मौजूदा सरकार की कितनी सीटें बताएंगे फिर इस बार, कितनी आएंगी? मौजूदा सरकार की देखो जी, मेरे अनुमान के हिसाब से तो 300 से 350 से ऊपर ही पहुंच जाएंगी अब के, चाहे आप कहो या ना कहो, बिल्कुल 350 से ऊपर ही पहुंचनी है। भाजपा वाले राहुल गांधी को अपना स्टार प्रचारक बताते हैं कि राहुल गांधी, कहते हैं कि राहुल गांधी की गलतियों की वजह से लोग हमें वोट दे देते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। भाजपा का काम है, उस पर लोग वोट देते हैं। वो गलतियों की तो वजह से वोट थोड़ी मिलता है, वोट तो उसके काम पर मिलता है। कोई भी आदमी आप हो। कई बार ऐसा कहते हैं कि राहुल गांधी कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि जो 2-4 कांग्रेस के समर्थक है वो भी उनसे दूर हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं। वो तो कांग्रेस का समर्थन कौन रही है, अब तो कोई भी समर्थन नहीं करिए। ये एक इत्तेफाक है जो कर्नाटक में आ गई, वरना कोई वहाँ भी आने का कोई चांस नहीं था। हाँ, ये तो हारते हैं, ईवीएम का रोना रोने लग जाता है। ईवीएम का अगर रोना रोते तो ये यहाँ पे कैसे जीत गया कर्नाटक में? अगर ईवीएम में जहाँ पे जब हारने लगते हैं कहते हैं जी ईवीएम में खराबी आ गई। अरे भाई, अगर ईवीएम में खराबी आई है तो कर्नाटक में तुम कैसे जीत गए? इसका मतलब है तुमने वहाँ खराबी पैदा करके जीती है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये तो कुछ दूसरा अपना परेशानी जो है वो दूसरे के सर सपोर्टना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए।